नमस्कार दोस्तों, मैं संतोष कुमार मिश्रा अपने YouTube चैनल धर्म यात्रा एस कुमार पर कहानी सुनाता हूँ। कृपया हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और आइकन के बटन को प्रेस करें। एक बिल्ली को रोटी का टुकड़ा दिखाई दिया। वह बहुत भूखी थी, इसलिए जल्दी से उस टुकड़े की ओर दौड़ी। इससे पहले कि वह टुकड़े तक पहुंच जाती, एक दूसरी बिल्ली ने भी उस टुकड़े को देख लिया और टुकड़े के नज़दीक ही खड़ी थी, इसलिए उसने लपक कर रोटी का टुकड़ा उठा लिया। इस बात पर दोनों बिल्लियां लड़ने लगीं। मैंने इससे पहले देखा था, इसलिए यह मेरा है, पहली बिल्ली बोली। लेकिन इसे उठाया तो पहले मैंने, इसलिए यह मेरा है। दूसरी बिल्ली जोर से म्याऊं कर बोली, मेरा है, मेरा है, नहीं मेरा है, नहीं मेरा है, मेरा, मेरा, नहीं मेरा। इस तरह दोनों जोर जोर से चिल्लाने और झगड़ने लगे। यह शोर छत पर बैठे एक बंदर ने सुना। वह नीचे उतरा और बिल्लियों से बोला, बिल्लियों तुम लड़ो नहीं, मैं तुम्हारी मदद करता हूँ। कैसे? बंदर बोला, तुम दोनों इस टुकड़े को आधा आधा बराबर बांट क्यों नहीं लेती? तब यह बात दोनों बिल्लियों को अच्छी लगी। लेकिन कौन सी रोटी को बराबर बांटेगा? यह काम मैं करूंगा, बंदर बोला। उसने रोटी हाथ में ली और दो हिस्सों में तोड़ दी, लेकिन एक टुकड़ा थोड़ा सा बड़ा और दूसरा थोड़ा सा छोटा था। बंदर बोला, इन टुकड़ों को बराबर करना ही होगा, लेकिन नहीं तो तुम दोनों फिर से लड़ने लगोगी। यह कहकर उसने बड़े टुकड़े में से एक भाग तोड़कर खा लिया। लेकिन यह क्या, अब दूसरा टुकड़ा बड़ा हो गया। उसे छोटा करने के लिए उसने इस बार दूसरे टुकड़े का एक भाग तोड़कर खा लिया। अब परेशानी हुई, पहला टुकड़ा बड़ा लगने लगा। तब उसने अब पहले वाले टुकड़ा लिया, उसमें से थोड़ा सा खा लिया। बिल्लियाँ चुपचाप खड़ी रही, देख रही थी। बंदर को कुछ भी नहीं कह पा रहे थे। देखते देखते बंदर ने एक एक भाग खाते खाते सारी रोटी ही खत्म कर दी और खौं खौं करते भाग गया। और बिल्लियाँ बेचारी क्या करती हैं, उनकी लड़ाई में बंदर ने जो फायदा उठा लिया था। यह कहानी यह बताती है कि अपने माँ पापा का कहना मानो। सर्दियों का मौसम था। नन्हे खरगोश के घर को चारों ओर घास फूस लगाकर गर्म रखा गया जाता था। रात होने वाली थी। नन्हे खरगोश के मम्मी पापा ने उससे कहा, आ जाओ नन्हे, सो जाओ, रात होने वाली है और बाहर बहुत ठंड भी है, लेकिन मुझे नींद नहीं आ रही है, मुझे बाहर जाकर खेलना है। नन्हे ने कहा, बेटा कल सुबह खेल लेना, रात में बाहर जाओगे तो बीमार हो जाओगे। मम्मी ने उसे समझाया। मम्मी की बात मानकर नन्हे आकर लेट गया, लेकिन उसे जरा भी नींद नहीं आ रही थी। वह थोड़ी देर लेटा, फिर मम्मी पापा से छिपकर बाहर चला गया और जंगल में घूमने निकल पड़ा। वह चलता जा रहा था। इसी तरह कभी भी वह जंगल की ओर नहीं आया था, लेकिन वह रास्ता ध्यान से देख रहा था। मिट्टी में उसके पाँव के छोटे छोटे निशान बनते जा रहे थे। इनकी मदद से मैं घर वापस पहुंच जाऊंगा, उसने सोचा। वह काफ़ी दूर आ गया था, तभी जोर से आंधी चलने लगी। वापस जाने का रास्ता उसके पाँव के वो निशान ही बता सकते थे, लेकिन तेज आंधी ने इतनी धूल उड़ाई कि निशान मिट गए। वह घबरा कर इधर उधर भागने लगा। उसे समझ नहीं आ रहा था क्या करें। नन्हे बहुत देर गया था। दौड़ते दौड़ते उसने यह भी नहीं देखा कि आगे तालाब है, और फिर छपाक से तालाब में गिर गया। वह मदद के लिए चिल्लाने लगा। एक हिरण और उसका बच्चा वहाँ से जा रहे थे। उन्होंने नन्हे खरगोश को मुश्किल में देखा तो रुक गए। उन्होंने किसी तरह खरगोश को बाहर निकाला। वह ठंड से कांप रहा था। हिरण जल्दी से नन्हे को अपने घर ले गया। घर जाकर हिरण की मम्मी ने उसे गोद में लपेट लिया और दूध पीने को दिया। अब नन्हे को अच्छा लग रहा था, लेकिन उसको अब घर की याद आने लगी थी। हिरण ने उससे घर के बारे में पूछा। नन्हे ने बताया उसे ठीक से पता नहीं है। इधर नन्हे की मम्मी पापा परेशान थे कि नन्हे कहाँ गया। वो उसे ढूंढने निकल पड़े। हिरण भी नन्हे को लेकर जंगल में निकला। रास्ते में ही नन्हे के मम्मी पापा उसे दूर से आते दिखाई दिए। वो दौड़कर उनके पास आए और उसे गले लगा लिए।
कहाँ चले गए थे तुम? मम्मी रो रही थी। बिना बताए थोड़े ही जाते हैं, पापा बोले। नन्हे ने उनसे माफ़ी मांगी। नन्हे के मम्मी पापा ने हिरण को धन्यवाद दिया और नन्हे के साथ घर की ओर चल दिए। बहुत पुराने समय की बात है। एक बड़े समुद्र के बीचों बीच एक सुंदर छोटा सा टापू था। पूरे टापू पर बहुत सारे पेड़ थे। मैदान में हरी हरी घास थी और हर रंग के सुंदर फूल वहाँ उगते थे। फूलों की महक से सारा वातावरण महकता रहता था। वहाँ एक बहुत ही अच्छा राजा राज्य करता था। सभी की खुशी में वह खुश रहता था और सबके दुखों को बांट कर कम करता था। हर वर्ष वहाँ राज्य के कुल देवता की पूजा की जाती थी, इसलिए बगीचे में सबसे सुंदर फूल को चुना जाता था। वह चुनाव राजा करता था। उस भाग्यशाली फूल को कुल देवता के चरणों में चढ़ाया जाता था। पिछले कई वर्षों से बगीचे में सबसे सुंदर लाल गुलाब के फूलों को इसलिए चुना जा रहा था, इसलिए गुलाब का पौधा बहुत ही घमंडी हो गया था। उसे लगता था वही एक है जो सब फूलों में सबसे सुंदर है। घमंड के कारण वह तितलियों और मधुमक्खियों को अपने फूलों पर बैठने भी नहीं देता था। यहाँ तक कि पक्षियों को अपनी डालियों के पास भी आने नहीं देता था। उसके इस व्यवहार के कारण कोई तितली या पक्षी उसके पास आना ही नहीं चाहते थे। हर वर्ष की तरह एक बार वह दिन में आने वाला था जब कुल देवता की पूजा की जानी थी। गुलाब के पौधे को पूरा विश्वास था राजा आएंगे और उसी को चुनेंगे। गुलाब के पौधे के पीछे मिट्टी का ढेर पर एक पौधा अपने आप उगाया था। छोटा सा, नाजुक सा, उसके चमकदार पीले रंग के छोटे छोटे फूल उगे थे। वह एक जंगली पौधा था, इसलिए कभी कोई उसकी ओर ध्यान ही नहीं देता था। उसके फूल छोटे थे लेकिन बेहद सुंदर थे। घंटी के आकार के उन फूलों की पंखुड़ियाँ किनारों पर गहरे लाल रंग की थीं। वह जानता था उसकी ओर कोई ध्यान नहीं देता। वह भी बड़े प्यार से सभी तितलियों और पतंगों को अपने पास बुलाकर अपना रस पीने देता था। पक्षी उसकी डालियों पर बैठकर खुश होते थे। यह सब देखकर पौधे को खुशी होती थी, वह किसी के काम तो आ सका। और फिर एक दिन आया जब राजा बगीचे में फूल चुनने आए। माली उन्हें सीधा गुलाब के पौधे के पास ले गया। इस बार तो गुलाब और भी सुंदर और बड़े खिले हैं। उसने सबसे बड़ा गुलाब तोड़ने के लिए हाथ बढ़ाया, लेकिन महाराज ने रोक लिया। वो किसी और सुंदर फूल को ढूंढ रहे थे। वापस जाने के लिए जैसे घूमे, उनकी निगाह पीले रंग के फूल पर पड़ी। उन्होंने घूम कर देखा तो वह पीले फूलों वाला जंगली पौधा दिखाई दिया। उसके आसपास अनेक तितलियां और पतंगे घूम रहे थे, जबकि गुलाब का पौधा अकेला अलग खड़ा था। राजा धीरे से जंगली पौधे के पास गए और बोले, यह वह पौधा है जो बिना खाद पानी के उगाया है। बाकी सभी पौधों का माली विशेष ध्यान रखते हैं, समय से पानी देते हैं, खाद डालते हैं, काट छांट करते हैं, इसलिए वो इतने सुंदर हैं। लेकिन यह वह पौधा है जो अपनी हिम्मत से खड़ा है, फिर भी कितना स्वस्थ है, सुंदर है। सबसे अच्छी बात यह है कि इसके अच्छे स्वभाव के कारण सभी तितलियां उसके पास आकर बेहद खुश हैं। सच यही है सच्ची सुंदरता। इसलिए कुल देवता की पूजा के लिए मैं इस जंगली फूल को चुनता हूँ।